नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो एक ऐसे फल के बारे में है जो देखने में जितना खूबसूरत और स्वादिष्ट लगता है उतना ही पोषक तत्वों से भरपूर भी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी यानी स्ट्रॉबेरी की। लाल रंग की यह छोटी सी फल देखने में आकर्षक होती है और इसका स्वाद मीठा और हल्का खट्टा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्ट्रॉबेरी खाने से हमारे शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं? क्या यह इम्यूनिटी के लिए अच्छी है? क्या इसमें मौजूद विटामिन सी त्वचा और शरीर के लिए फायदेमंद है? क्या स्ट्रॉबेरी वजन और ब्लड शुगर को मैनेज करने वाली डाइट का हिस्सा बन सकती है? और क्या स्ट्रॉबेरी खाने के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं? आज की इस पूरी वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि स्ट्रॉबेरी को खाने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। पार्ट 1, स्ट्रॉबेरी में क्या क्या पोषक तत्व होते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्रॉबेरी में ऐसा क्या खास है। लगभग 1 कप कटी हुई स्ट्रॉबेरी यानी करीब 168 ग्राम में लगभग 53 कैलोरीज होती हैं। इसमें लगभग 3 ग्राम डाइटरी फाइबर और करीब 108 मिलीग्राम विटामिन सी भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई तरह के प्लांट कॉम्पाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि स्ट्रॉबेरी को केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं बल्कि न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट भी माना जाता है। इसमें पानी की मात्रा भी अच्छी होती है, इसलिए यह एक रिफ्रेशिंग फ्रूट हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी एक फल को खाने से शरीर को सभी जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल जाते। बैलेंस डाइट में अलग अलग फल और सब्जियां शामिल करना ज्यादा अच्छा होता है। स्ट्रॉबेरी का पहला बड़ा फायदा विटामिन सी। अब बात करते हैं इसके सबसे खास न्यूट्रिएंट्स में से एक की विटामिन सी। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी का अच्छा सोर्स है। विटामिन सी शरीर में कई महत्वपूर्ण काम करता है और एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी काम करता है। ये शरीर के सामान्य इम्यून फंक्शन में योगदान देता है और कोलेजन बनाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए डाइट में विटामिन सी वाले फूड्स शामिल करना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाने से इम्यूनिटी अचानक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती। हमारी इम्यूनिटी के लिए पूरी बैलेंस्ड डाइट, अच्छी नींद, फिजिकल एक्टिविटी और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल भी जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स और शरीर के लिए महत्व। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी के अलावा कई प्लांट कॉम्पाउंड्स और पॉलीफिनॉल्स भी पाए जाते हैं। इन कॉम्पाउंड्स में एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी होती है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार बेरीज, जिसमें स्ट्रॉबेरीज भी शामिल हैं, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्लांट कॉम्पाउंड से भरपूर होती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में बनने वाले हार्मफुल फ्री रेडिकल्स से निपटने में मदद करने वाले कॉम्पाउंड्स हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि स्ट्रॉबेरी किसी बीमारी का इलाज है। इसे एक हेल्दी डाइट के हिस्से के रूप में देखना ज्यादा सही है। हार्ट हेल्थ के लिए क्यों अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं हार्ट हेल्थ की। स्ट्रॉबेरी में फाइबर और कई बेनिफिशियल प्लांट कॉम्पाउंड्स होते हैं। ओवरऑल रिसर्च में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भरपूर डाइट को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए फायदेमंद माना गया है। हार्वर्ड न्यूट्रिशन सोर्स के अनुसार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का ज्यादा सेवन कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कम रिस्क से एसोसिएटेड पाया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाने से हार्ट डिजीज खत्म या प्रिवेंट हो जाएगी। हार्ट हेल्थ के लिए पूरी लाइफस्टाइल महत्वपूर्ण होती है, जैसे बैलेंस डाइट, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और पर्याप्त नींद। डाइजेशन और फाइबर। अब बात करते हैं डाइजेशन की। स्ट्रॉबेरी में डाइटरी फाइबर पाया जाता है। फाइबर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण है। ये स्टूल में बल्क बढ़ाने और बाउल मूवमेंट्स को रेगुलर रखने में मदद कर सकता है। हार्वर्ड न्यूट्रिशन सोर्स के अनुसार फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मौजूद फाइबर डाइजेस्टिव हेल्थ और रेगुलर बाउल मूवमेंट्स में मदद कर सकता है। इसलिए अगर आपकी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कम है, तो स्ट्रॉबेरी जैसे होल फ्रूट्स को डाइट में शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन फाइबर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ाने से कुछ लोगों को गैस या पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना बेहतर होता है। ब्लड शुगर के बारे में महत्वपूर्ण बात। अब एक बहुत जरूरी सवाल, क्या स्ट्रॉबेरी खाने से ब्लड शुगर बहुत बढ़ती है? होल स्ट्रॉबेरीज में पानी और फाइबर दोनों होते हैं। फाइबर डाइजेशन और शुगर एब्जॉर्प्शन को धीमा करने में मदद कर सकता है। हार्वर्ड हेल्थ बेरीज को रिलेटिवली लोअर शुगर फ्रूट चॉइसेस में शामिल करता है और बताता है कि होल फ्रूट्स को मॉडरेट पोर्शंस में डायबिटीज फ्रेंडली डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। लेकिन हर व्यक्ति का ब्लड शुगर रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है या वह ब्लड शुगर को लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसे अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की सलाह के अनुसार पोषण तय करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, होल स्ट्रॉबेरी और शुगरी स्ट्रॉबेरी ड्रिंक एक जैसी चीज नहीं है।
स्ट्रॉबेरी जूस या स्मूदी। अब आते हैं एक कॉमन गलती पर। कई लोग स्ट्रॉबेरी को जूस बनाकर पीना पसंद करते हैं, लेकिन जनरली होल फ्रूट खाना ज्यादा अच्छा विकल्प होता है। क्यों? क्योंकि होल फ्रूट में फाइबर रहता है और उसे खाने में समय भी लगता है। अगर स्मूदी बनाते हैं तो पूरे फ्रूट को ब्लेंड करके और बिना ज्यादा एडेड शुगर के बनाना बेहतर है। लेकिन अगर उसमें बहुत ज्यादा शुगर, सिरप, आइसक्रीम या स्वीटेंड इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाएं, तो वह हेल्दी फ्रूट स्नैक से काफी अलग हो सकता है। हार्वर्ड न्यूट्रिशन सोर्स भी होल फ्रूट्स को जूसेस की तुलना में बेहतर चॉइस बताता है, क्योंकि जूस में फाइबर कम या नहीं रह सकता है और उसे ज्यादा मात्रा में पीना आसान होता है। स्किन हेल्थ के लिए स्ट्रॉबेरी। अब बात करते हैं स्किन की। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। विटामिन सी कोलेजन प्रोडक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विटामिन सी रिच फूड्स ओवरऑल हेल्दी डाइट का हिस्सा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ भी कोई जादुई दावा नहीं करना चाहिए। सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाने से स्किन की हर समस्या खत्म नहीं होती। स्किन हेल्थ के लिए बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, पर्याप्त पानी, नींद और सन प्रोटेक्शन भी महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉबेरी खाने के संभावित नुकसान। अब तक हमने फायदे जाने, लेकिन क्या स्ट्रॉबेरी हर व्यक्ति के लिए सेफ है? अधिकतर लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी सामान्य मात्रा में एक हेल्दी फ्रूट हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों को इससे एलर्जी हो सकती है। अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रॉबेरी खाने के बाद मुंह या गले में खुजली, सूजन, सांस लेने में परेशानी या कोई गंभीर एलर्जिक रिएक्शन दिखाई दे, तो उसे तुरंत मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ लोगों को ज्यादा मात्रा में फ्रूट या फाइबर खाने से पेट में गैस, ब्लोटिंग या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। इसलिए किसी भी फूड को जरूरत से ज्यादा खाने के बजाय बैलेंस्ड क्वांटिटी में खाना बेहतर है। स्ट्रॉबेरी को खाने से पहले क्या करें? अब जानते हैं इसे खाने का सही तरीका। सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह साफ पानी से धो लें। खराब, बहुत ज्यादा सॉफ्ट या मोल्ड लगी स्ट्रॉबेरीज को न खाएं। उन्हें खाने से पहले धोना और साफ रखना जरूरी है। अगर आप स्ट्रॉबेरीज को दूसरे फ्रूट्स के साथ खाते हैं तो यह एक अच्छा फ्रूट बोल बन सकता है। आप इसे प्लेन योगर्ट के साथ भी खा सकते हैं, बस अननेसेसरी एडेड शुगर से बचें। कितनी स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कितनी स्ट्रॉबेरीज खानी चाहिए? इसका कोई एक फिक्स्ड अमाउंट हर व्यक्ति के लिए नहीं है। यह आपकी उम्र, पूरी डाइट, एक्टिविटी लेवल और हेल्थ नीड्स पर डिपेंड करता है। एक कप स्लाइस्ड स्ट्रॉबेरीज में लगभग 53 कैलोरीज और 3 ग्राम्स फाइबर होता है। इसलिए सामान्य हेल्दी डाइट में एक रीजनेबल सर्विंग के रूप में स्ट्रॉबेरीज को शामिल किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ स्ट्रॉबेरी ही खाते रहना सही नहीं है। अपने भोजन में अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन सोर्सेज और हेल्दी फैट्स को शामिल करना ज्यादा बेहतर है। फ्रेश, फ्रोजन या प्रोसेस्ड? क्या फ्रेश स्ट्रॉबेरी ही सबसे अच्छी होती है? फ्रेश स्ट्रॉबेरीज बहुत अच्छी चॉइस है। अनस्वीटेंड फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज भी उपयोगी हो सकती है, लेकिन प्रोसेस्ड स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स खरीदते समय लेबल जरूर देखें। स्ट्रॉबेरी जैम, सिरप, कैंडी या स्वीटेंड ड्रिंक्स में एडेड शुगर काफी ज्यादा हो सकती है। इसलिए सिर्फ प्रोडक्ट के नाम में स्ट्रॉबेरी लिखा होने से वह ऑटोमेटिकली हेल्दी नहीं हो जाता। जहां संभव हो, होल स्ट्रॉबेरी को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का निष्कर्ष क्या है? स्ट्रॉबेरी एक टेस्टी और न्यूट्रिएंट रिच फ्रूट है। इसमें विटामिन सी, फाइबर और कई बेनिफिशियल प्लांट कॉम्पाउंड्स पाए जाते हैं। ये बैलेंस्ड डाइट में शामिल किया जाने वाला अच्छा फ्रूट हो सकता है। इसके संभावित फायदे डाइजेशन, ओवरऑल न्यूट्रिशन और एंटीऑक्सीडेंट इंटेक से जुड़े हैं। लेकिन याद रखें, स्ट्रॉबेरी कोई मेडिसिन नहीं है। ये किसी बीमारी का इलाज नहीं करती और न ही सिर्फ इसे खाने से शरीर में कोई चमत्कारी बदलाव होता है। और अगर आपको स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है तो इसे खाने से बचना चाहिए और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है फ्रेश होल स्ट्रॉबेरीज को बैलेंस डाइट के हिस्से के रूप में खाना और एडेड शुगर वाले स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट्स को सीमित रखना। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ और फ्रूट रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग फ्रूट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्ट्रॉबेरी।